मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। भोला की मकर संक्रांति की रोमांचक कहानी। गांव के सभी बच्चे मकर संक्रांति के उत्सव के लिए बेहद उत्सुक थे, खासकर भोला। वो हर साल की तरह इस बार भी पतंग उड़ाने के लिए बेताब था, लेकिन इस बार भोला के मन में एक और उत्सुकता थी। वो जानना चाहता था कि इस बार की मकर संक्रांति में कुछ नया और रोमांचक होगा या नहीं। मकर संक्रांति की सुबह उठकर भोला सबसे पहले अपनी पतंग देखने दौड़ा। उसने अपनी नई पतंग को बहुत प्यार से संभाला था। फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गया। दोपहर को जब सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तभी भोला को आसमान में एक अजीब सी पतंग दिखाई दी। वो पतंग बहुत बड़ी थी और उस पर एक चमकदार तारा बना हुआ था। भोला उस पतंग को बहुत देर तक देखता रहा। उसे लगा कि वो पतंग कोई साधारण पतंग नहीं है। शाम होते होते सभी बच्चे थक गए और अपने अपने घर चले गए, लेकिन भोला उस अजीब सी पतंग को भूल नहीं पा रहा था। वो रात को सोते समय भी उस पतंग के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह भोला फिर से अपनी पतंग लेकर बाहर निकला। उसे उम्मीद थी कि उसे वो अजीब सी पतंग फिर से दिखाई देगी, लेकिन उसे वो पतंग कहीं नहीं मिली। भोला बहुत निराश हुआ। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई थी, जिसमें मकर संक्रांति के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। भोला दौड़कर अपनी दादी के कमरे में गया और वो किताब निकाल लाया। उस किताब में लिखा था कि मकर संक्रांति के दिन आसमान में कभी कभी एक अजीब सी पतंग दिखाई देती है। वो पतंग किसी जादूगर की होती है। जो भी उस पतंग को पकड़ लेता है, उसे एक खजाना मिलता है। भोला इस बात को पढ़कर बहुत उत्साहित हो गया। उसने तय किया कि वो उस अजीब सी पतंग को ढूंढकर रहेगा। भोला ने अपनी दादी की पुरानी किताब को ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था कि जादुई पतंग को ढूंढने के लिए उसे एक खास मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भोला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात उस मंत्र का जाप किया। अगले दिन भोला अपनी पतंग लेकर उस जगह गया जहां उसने पहले वो अजीब सी पतंग देखी थी। उसने मंत्र का जाप करते हुए आसमान में देखा। तभी उसे दूर एक चमकदार बिंदु दिखाई दिया। वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता गया और कुछ ही देर में वो वही अजीब सी पतंग बन गई। भोला बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाया और उस जादुई पतंग का पीछा करने लगा। दोनों पतंगें आसमान में बहुत तेजी से उड़ रही थीं। भोला उस पतंग को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पतंग हमेशा उसकी पहुंच से दूर ही रहती थी। अंत में भोला थक गया और उसने उड़ना बंद कर दिया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? भोला घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसने ऊपर देखा और देखा कि वो आवाज उस जादुई पतंग से आ रही थी। भोला ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? पतंग ने कहा, मैं एक परी हूँ। मैं इस जादुई पतंग को संभालती हूँ। भोला ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? परी ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही बहादुर हो। तुमने मुझे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। भोला बहुत खुश हुआ। उसने परी से पूछा, आप मुझे क्या इनाम देंगी? परी ने कहा, मैं तुम्हें एक खजाना दूंगी। भोला और भी खुश हो गया। उसने परी से कहा, खजाना कहाँ है? परी ने कहा, खजाना इस पतंग के अंदर छिपा हुआ है। भोला ने पतंग को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी परी ने एक जादुई छड़ी निकाली और पतंग पर लहराई। पतंग दो हिस्सों में बट गई और उसमें से एक चमकदार बॉक्स निकला। परी ने बॉक्स को भोला को दिया और कहा, ये तुम्हारा खजाना है। भोला ने बॉक्स खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। भोला बहुत खुश हुआ। उसने परी को धन्यवाद दिया और कहा, आप बहुत अच्छी हो। परी मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा स्वागत है। फिर परी गायब हो गई और भोला अपने खजाने के साथ घर चला गया। कहानी का अंत। भोला ने अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ था। उसने अपने खजाने से अपने परिवार की बहुत मदद की। उसने गरीबों को खाना खिलाया और कपड़े दिए। भोला हमेशा याद रखता था कि मकर संक्रांति के दिन उसे क्या मिला था। उसने सीखा कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं, तो हम उसे जरूर पा सकते हैं। यह कहानी बच्चों को निम्नलिखित मूल्य सिखाती है। मेहनत का महत्व, दृढ़ निश्चय का महत्व, ईमानदारी का महत्व, दूसरों की मदद करने का महत्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।